टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले जी, वो कहाँ खुदा था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा, क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई आप चीज एग्जिस्ट कर नहीं आप सकती। अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं नहीं सर, मुझे यही समझाइए आप। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस किस टाइम में था? जमानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है। टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं, जी, उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था? नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाजमान और लामकान है। यानी वो नहीं है? लाजमान और ये लामकान है। खसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाजमान और लामकान है जी नहीं, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खसूसियात न होने की होती हैं ये मादी चीज के न होने की खसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं फिर है। भी अगर वो मादी होता तो वो किसी ना किसी फिर भी जमानो मकान में होता। वो फिर भी मादे का क्रिएटर है। फिर भी चूंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए, गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं है। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल हैं? नहीं हूं ना सर। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है सर, तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। मादे। कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? फिजिकल। नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन एक शऊर क्या फिजिकल चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है क्या जो शऊर है जी, वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सर सकता है। मुझे ये समझा दें। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी खत्म हो जाता है। उस इंसान का शऊर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट की टेस्टिमोनी है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ, और साइकोलॉजी टुडे में है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड्स लॉन्ग रिसर्च ऑफ डॉक्टर पीटर फेनविक, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years. Consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. जिस तरह वाजिदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती आप नहीं है, मानेंगे? तो हाँ, मैं सिर्फ ये पूछूंगा वाजिदी साहब कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कहाँ एग्जिस्ट करती है? उसका कहाँ का कैरियर फिर क्या सवाल है? वही आएगा, जैसे कि मैं बताऊंगा कि कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो मैं फौरन कह रहा हूँ कि शऊर मादी है, जबकि हम शऊर को गैर मादी मानते हैं। यही तो पॉइंट है।